नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। मार्च में गर्मी का सितम जारी। दिल्ली, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में पारा 35 डिग्री के पार। मार्च की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बारिश लोगों को राहत दे सकती है। सरकार ने बढ़ाया गेहूं का एमएसपी। वेस्ट यूपी के जिलों में खरीद भी शुरू। 48 घंटे में बैंक खाते में आएगी रकम। शामली में वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद शुरू हो गई है, जिसमें एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। हालांकि गेहूं की कटाई में देरी के कारण 1 मार्च से खुले 26 केंद्रों पर अभी तक आवक नहीं हुई है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का आसान तरीका। देनी पड़ेगी 75 रुपए फीस। यूआईडीआई ने नए मोबाइल ऐप से आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना अब आसान हो गया है। यूजर्स ऐप के सर्विसेज सेक्शन में जाकर घर बैठे ही अपडेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यूपी में युवाओं के लिए आसान हुआ रोजगार का रास्ता। योगी सरकार की इस व्यवस्था में मारुति, एल&टी जैसी 35 बड़ी कंपनियां। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप ट्रेनिंग दे रहा है। 500 से अधिक निजी और 300 से अधिक सरकारी ट्रेनिंग साझेदार इसमें शामिल हैं। लखनऊ में पीएम टेक्सटाइल पार्क की कनेक्टिविटी। आधार में पुल समय से पहले बनकर तैयार, लेकिन सड़क का पता नहीं। लखनऊ में पीएम टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने वाला पुल समय से पहले बनकर तैयार हो गया है। हालांकि 14 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। सावधान, बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है मौसम का मिजाज। अगर सीने में गड़गड़ाहट हो तो तुरंत लें डॉक्टर की सलाह। मौसम बदलने से लखनऊ में बच्चों की सेहत पर असर दिख रहा है। डॉफरीन अस्पताल में सांस संबंधी दिक्कतें, एलर्जी और अस्थमा के मामले बढ़ रहे हैं। महिला अपराधों के खिलाफ एक्शन मूड में लखनऊ पुलिस। 1 साल में 284 अपराधियों को दिलाई सजा। लखनऊ पुलिस ने बीते 1 वर्ष में महिला संबंधित अपराधों में 284 अपराधियों को सजा दिलाई है। त्वरित विवेचना और रिकॉर्ड समय में चार्जशीट दाखिल करने में यह संभव हुआ। आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला। नाक काटने की कोशिश, टॉयलेट में छिपकर जान बचाई। चलती रीवा एक्सप्रेस में आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ। उनकी नाक पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। सिरथू स्टेशन के पास सुबह 5 बजे हुई ये घटना। भाई डॉक्टर और बहन ने हासिल की यूपीएससी में 45वीं रैंक। गृह मंत्रालय में तैनात बदायूं की प्रिया सिंह चौहान ने पाई सफलता। बदायूं की प्रिया सिंह चौहान ने यूपीएससी परीक्षा में 42वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बनी। वह मूल रूप से बरामणखेड़ा की निवासी हैं और गृह मंत्रालय में कार्यरत थीं। मुझे अपने पिता पर गर्व है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल, कहा पार्टी को मजबूत करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली के बवाना में युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी कैमरे खंगालकर जांच में जुटी पुलिस। बवाना थाना क्षेत्र के पूट खुर्द में रविवार सुबह एक 24 वर्षीय युवक भूपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे देशों से ऑर्डर नहीं लेता भारत। रूस से तेल खरीदने की छूट पर कमल हसन ने ट्रंप को दिखाया आईना। अमेरिका के दावे पर कि उसने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है, कमल हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक संपूर्ण देश है और किसी अन्य राष्ट्र से आदेश नहीं लेता। दिल्ली को पीएम मोदी की 33,500 करोड़ रुपए की सौगात। पिंक मैजेंटा लाइन के लिए नई मेट्रो कॉरिडोर शुरू। 3 का होगा शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुराड़ी में 33,500 करोड़ रुपए की मेट्रो और आवास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने पिंक और मैजेंटा लाइन के लिए नए कॉरिडोर शुरू किए। पंजाब बजट 2026 माया दिया सत्कार योजना के लिए 9300 करोड़, महिलाओं को 1000 और एसएससी को 1500 भत्ता। पंजाब सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री माया दिया सत्कार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाह। खरीद कर जमा करने में जुटे लोग। रामपुर में अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोग अपने वाहनों में तेल भरवा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल का स्टॉक कर रहे हैं।
यूपी में पहली बार 64 परिषदीय स्कूलों में बच्चों संग अभिभावक भी होंगे सम्मानित, पुरस्कार में मिलेंगे 6500 रुपए। अयोध्या के 64 परिषदीय विद्यालयों में मेधावी छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी पहली बार सम्मानित किया जाएगा। योगी सरकार प्रत्येक विद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए 6500 रुपए प्रदान करेगी। ईरान युद्ध के कारण दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर 100 उड़ानें रद्द, यात्रियों को हो रही है परेशानी। पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा। शनिवार को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर कम से कम 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। पश्चिमी एशिया संकट, भारत का मिशन स्वदेश तेज, 7 दिनों में 52,000 भारतीयों की वतन वापसी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद पिछले कुछ दिनों में भारतीय और विदेशी एयरलाइंस वाणिज्य उड़ानें संचालित की जा रही हैं। तक 52,000 से अधिक भारतीयों ने इन उड़ानों का लाभ उठाया है। बंगाल को बांटने नहीं देंगे, कोलकाता में ममता बनर्जी का दूसरे दिन भी धरना जारी। ममता बनर्जी का कोलकाता में मतदाता सूची के नाम हटाने और बंगाल को बांटने की कथित साजिश के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना जारी है। चारधाम यात्रा के लिए मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने का सबसे आसान तरीका, व्हाट्सएप से भी हो जाएगा काम। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लंबी लाइनों से बचा जा सकता है। यात्री वेबसाइट टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। मायावती बोली, राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे पर हुआ घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण, ममता को दी सीख। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे पर हुए घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीख देते हुए कहा कि राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ ही आदिवासी समाज से भी आती हैं, सभी को संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान करना चाहिए। 2 बच्चों की हत्या पर पिता फंदे पर लटका, महाराजागंज में दीवार पर लिखा पत्नी उसका आशिक जिम्मेदार, महिला एसएसबी में नौकरी करती है। महाराजगंज में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महिला कर्मी के पति ने मासूम बेटा बेटी की हत्या कर आत्महत्या कर ली। दोनों बच्चों को खिड़की से रस्सी के सहारे लटकाया, फिर छत के कुंडे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। डिप्टी सीएम से महिला बोली, पति की हत्या की गई, एप्लीकेशन नहीं देने पर झुंझलाए केशव, बोले पहले लिख कर दो फिर करेंगे कार्रवाई। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर मंच तक पहुंच गई। वो दोनों हाथ जोड़कर गुहार लगाते हुए कहने लगी कि उसके पति की हत्या कर दी गई है और उसे न्याय चाहिए। महिला ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस एक बार भी उसके घर पूछताछ करने के लिए नहीं आई। एसडीएम को पालतू कुत्ते ने काटा, 8 दिन की छुट्टी मांगी। बलिया डीएम को लिखी एप्लीकेशन में अंगूठा लगाया, इलाज कराने दिल्ली गए। बलिया में एसडीएम आलोक प्रताप सिंह को पालतू कुत्ते ने काट लिया। उन्होंने डीएम से 8 दिन की छुट्टी मांगी। एप्लीकेशन में लिखा, कुत्ते ने मेरे दोनों हाथ में काट लिया है, जिससे हाथ में गहरा जख्म हो गया है। स्थानीय डॉक्टर ने इलाज कराया, लेकिन घाव से खून बहना बंद नहीं हुआ। मंत्री का गाना सुन योगी बोले, लता मंगेशकर संन्यास ले लेती, लड़कियों को जल्द फ्री में स्कूटी बांटेंगे। रोजगार महाकुंभ में 5000 को जॉब मिलेगी। लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ के दौरान मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गाना गाया। गाना सुनकर सीएम योगी ने कहा कि प्रतिभा शुक्ला के जी जब गाना गा रही तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं, वरना लता मंगेशकर जी संन्यास ले लेती। पापा दादा चपरासी बुलंदशहर की शिखा आईएएस बनी। गाजीपुर की प्रियंका को 79वीं रैंक। पिता एसडीएम के ड्राइवर बोले, बेटी की गाड़ी चलाऊंगा। यूपीएससी के सिविल सर्विस के 6 मार्च को आए रिजल्ट में कई ऐसे चेहरे सामने आए जो कम संसाधनों के बावजूद सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे। इनमें से एक प्रियंका चौधरी है, जिनकी 79वीं रैंक है। गाजीपुर की रहने वाली प्रियंका के पिता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। 6 वर्ष पहले तक एसडीएम की गाड़ी चलाते। योगी की मां पर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना कौन? देवबंद से पढ़ाई, नाम में चतुर्वेदी लिखता है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं और योगी फैंस भड़क उठे। शनिवार को लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूंका। मैं क्या करूंगा मुझे मत बताओ, मेरठ के सीओ ने किसान नेता की लगा दी क्लास, वीडियो वायरल। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में प्रस्तावित द्विस्तीकरण के विरोध में व्यापारी और किसान मजदूर संगठन के लोग धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि एक किसान नेता ने एएसआई को धमकी दी, जिस पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ में 12 करोड़ की हीरोइन के साथ तस्कर पकड़ा गया। कार से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद। लखनऊ में यूपी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौक इलाके से करीब 12 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ एक तस्कर को पकड़ा है।